अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो मशहूर फर्टिलाइज़र डीएपी और एनपीके के बारे में डिस्कस करते हैं। डीएपी जो है इसमें पोटाशियम नहीं होती, जबकि एनपीके जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम 3 एलिमेंट होते हैं। डीएपी जो है ये पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ये डीएपी जो है पौधों की जो रूट्स होती हैं इनको हेल्दी करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ जो होती है वो बेहतर होती है। जो अंडरग्राउंड पौधे डेवलप होते हैं, जिस तरह मूलियाँ होगी, गाजरें, ठीक है, और दूसरे पौधे जो अंडरग्राउंड डेवलप करते हैं वो उनके लिए डीएपी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एनपीके है ये भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की रेशो जो होती है वो डिफरेंट होती है। और अगर आपको समझना है कि आपने कौन सा एनपीके लेना है, तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आप इक्वल रेशो वाली एनपीके ले लें। डीएपी और एनपीके दोनों दानेदार होते हैं, ये दाने की शक्ल में होती हैं इस तरह। ये एनपीके है और ये डीएपी है। और एनपीके जो है वो फूलों की ग्रोथ को बेहतर करती है। जो फल लगता है पौधे को, ठीक है, वो हेल्दी होता है। अगर आपके पौधे जो है उनको फल लगता है वो गिर जाते हैं, तो आप जो है अपने पौधे को एनपीके लगाएं, उससे जो है वो फल मज़बूत होगा और वो गिरेगा नहीं। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके फूल जो हैं पौधे को वो हेल्दी लगें, बड़े हों, तो एनपीके जो है वो आप उसे लगाएं। और फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने छोटे पौधे के लिए 5 से 8 दाने जो है वो उसे लगा देने हैं, उसके बाद पानी लगा देना है, और 15 दिन के बाद आप दोबारा वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, तो दोनों फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के दरमियान का जो ड्यूरेशन है, वक्फ़ा है, वो कम से कम 1 हफ़्ते का हो। फ़र्ज़ करें आपने डीएपी पहले हफ़्ते लगाई है फर्टिलाइज़र, तो आपने एनपीके अगले हफ़्ते जो है वो लगानी है। आप दोनों फर्टिलाइज़र को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप दोनों फर्टिलाइज़र को इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में नाइट्रोजन होती है, जिससे पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी और पौधा जल जाएगा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि गर्मियों के दिनों में मई, जून, जुलाई जो है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फर्टिलाइज़र पौधे को देने से परहेज़ करना है, क्योंकि इन दिनों में फ़िज़ा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो पौधा जो है वो जल जाएगा और मुरझा जाएगा। और दूसरा, आपने फर्टिलाइज़र तब इस्तेमाल नहीं करना जब ख़ज़ां का मौसम होता है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है। उन दिनों में जो है पौधा सोया होता है, और उसको फर्टिलाइज़र अगर आप लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पौधा जो है उसकी वो डैमेज हो जाएगा और जल जाएगा, और आपका पौधा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जिस पीरियड में पौधा ग्रो करता है, यानी पौधे का ग्रोइंग पीरियड जो होता है, उसमें आपने फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, और कम से कम 15 दिन बाद जो है वो फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। और फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का वक्त भी आपको पता होना चाहिए। आपने फ़र्टिलाइज़र को या तो सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है या फिर शाम को इस्तेमाल करना है। और जब आपने बड़े पौधे को ये फर्टिलाइज़र लगाना है, तो आप कम से कम उसके 15 दाने जो है वो पौधे को दे सकते हैं, उसके बाद आप पानी लगा दें। और फर्टिलाइज़र अगर आपके पास जो है वो 1.5-2 साल पड़ा भी रहे तो वो एक्सपायर नहीं होता। इन दोनों फर्टिलाइज़र की अगर कीमत की बात की जाए, तो ये जो एनपीके फर्टिलाइज़र है, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही एक नर्सरी से लिया है। तो फैसलाबाद में मुझे उस नर्सरी वाले ने 250 पर केजी दिया है। और डीएपी जो है ये मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैंने 1 केजी लिया था, अभी तक है मेरे पास। तो इसकी प्राइस भी गालबन इतनी ही होगी, 200-250, और ये दोनों बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं।